बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है धान की फसल में पत्ता लपेट। किसान भाइयों, पाकिस्तान में पिछले 15 सालों से धान की फसल पर पत्ता लपेट सुंडी का हमला बहुत बढ़ गया है। किसान भाइयों, ख़ास तौर पर पंजाब के बासमती के इलाके इससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। वैसे तो 1983 में पहली दफ़ा इस कीड़े का हमला इक्का दुक्का देखा गया था, लेकिन 1999 में इस कीड़े ने पूरे पंजाब में तबाही मचा दी थी और 30% से ज़्यादा पैदावार में कमी का सबब बना था। किसान भाइयों, कई इलाकों में तो इसकी वजह से फसल बिल्कुल ही सूख गई थी और ज़मींदारों को अपनी धान की फसलों को बतौर ख़ास चारा इस्तेमाल करना पड़ा। इस वक्त से लेकर आज तक पत्ता लपेट सुंडी का हमला मुतवातर हर साल चला आ रहा है। किसान भाइयों, मौसमी हालात और खेती बाड़ी के तरीक़ों से भी तब्दीली और बेजा जहरों के इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसने भी कीड़ों के फ़रोग में खासा किरदार अदा किया। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सुंडी की रोकथाम के लिए अभी तक जहरों के इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अगरचे किसी भी मसले का हल एक तरीके से करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा मरबूत तरीका और इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। किसान भाइयों, पाकिस्तानी ज़राई तहकीकाती कौंसिल के ज़राई साइंसदानों ने पत्ता लपेट सुंडी के तदारक के लिए इसके दौरान ज़िंदगी मुख्तलिफ अक़साम पर नुकसान की नौइयत और मुख्तलिफ अवामल का इसकी बढ़ोतरी पर असर होने पर मुश्तमिल एक जामिया हिकमत अमली मरतब की है। हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को इसके मुतल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल करना नहायत ही ज़रूरी है, ताकि इससे मुस्तफ़ीद होकर धान की फसलों को इस कीड़े के हमले से महफूज रखा जा सके। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सुंडी की पहचान और दौरान ज़िंदगी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, पत्ता लपेट के परवानों का रंग भूरा और परों पर सब्ज़ भूरे रंग की धारियाँ होती हैं। पत्ता लपेट सुंडी के अंडे बिजवी शक्ल और मटियाले रंग के होते हैं। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सुंडी छोटी सुंडियाँ कदरे सफ़ेद और भूरे रंग, जबकि बड़ी पत्ता लपेट सुंडियों का रंग सब्ज़ होता है। पत्ता लपेट सुंडी की लंबाई तकरीबन 20 से 25 मिलीमीटर होती है और कोए का रंग गहरा भूरा होता है। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सुंडी की मादा पत्तों की दरमियाने पत्तों के गिलाफ पर अंडे देती है और अंडों से तकरीबन 3 से 4 दिनों में सुंडियाँ निकल आती हैं। किसान भाइयों, ये सुंडियाँ 15 से 20 दिनों में कोया में तब्दील हो जाती हैं। किसान भाइयों, कोया आम तौर पर पत्तों के दरमियाने या पत्तों के गिलाफ में होते हैं और कोए रेशमी जाले से ढके हुए होते हैं। कोए से तकरीबन 6 से 8 दिनों में परवाने निकल आते हैं और इस पत्ता लपेट सुंडी की नस्ल 25 से 30 दिनों में मुकम्मल हो जाती है। किसान भाइयों, ये धान की फसलों को नुकसान कैसे पहुँचाती हैं या इस पत्ता लपेट सुंडी के नुकसान की नौइयत क्या है। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सुंडी पत्ते का सब्ज़ मादा खाती है, जिसकी वजह से इस पर मटियाले रंग की लकीरें पड़ जाती हैं। किसान भाइयों, पत्तों का सब्ज़ मादा ज़ाया होने और गोल नाली नुमा होने की वजह से पौधे में खुराक बनाने की सलाहियत कम हो जाती है। अंडे से निकलने के बाद पौधे में खुराक बनाने की सलाहियत कम हो जाती है। अंडे के बाद सुंडी 1-2 दिनों तक खुले पत्तों पर खुराक खाती है, मगर बाद में जैसे ही सुंडी बड़ी होना शुरू हो जाती है, ये पत्ते के दोनों किनारों को अपने लाभ से जोड़कर नाली सी बना लेती है और इसके अंदर रहकर पत्ते के सब्ज़ मादा को खा जाती है। किसान भाइयों, धान के पत्तों की बहुत सी बीमारियों, खुसूसन पत्तों का झुलसाव, हुबका, ब्लास्ट, पत्तों का सड़न, अक्सर इन सुंडियों की वजह से नुकसान शुदा पत्तों से ही शुरू होता है। किसान भाइयों, शदीद हमले की सूरत में धान के खेत झुलसे हुए दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सुंडी के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली धान की इक़साम कौन सी है और कैसे काश्त करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, कुदरत ने पौधों को ये ताकत दी है कि वो कीड़ों के ख़िलाफ़ अपना दफ़ा कर सकें। किसान भाइयों, कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले पौधों पर हमला करने वाले कीड़े नहायत ही कमज़ोर होते हैं। इनकी जिसामत छोटी रह जाती है और अंडे देने की सलाहियत भी कम होती है। इस कीड़े ज़राई दवायात के इस्तेमाल से जल्दी मर जाते हैं ये कीड़े, और दोस्त कीड़े इस कीड़ों को ज़्यादा तबाह कर देते हैं, यानी दोस्त कीड़े भी इसको तबाह कर देते हैं। जहर तो मारती इसको दोस्त कीड़े भी तबाह करते हैं। किसान भाइयों, पाकिस्तान में इस वक्त पत्ता लपेट सुंडी के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली कोई भी धान की वैरायटी दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तानी ज़राई माहिरीन इस कीड़े के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली धान की इक़साम की दरियाफ़्त पर बहुत काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 1-2 साल में ये वैरायटी दरियाफ़्त हो जाएगी। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सुंडी को ज़राई तरीके से कैसे सुंडी का तदारक किया जाए, खात्मा किया जाए, कंट्रोल किया जाए।
किसान भाइयों ज़रूरी तरीक़ों को इस तरह तरतीब देना चाहिए जिससे पत्ता लपेट सूंडी की तादाद कम हो और दोस्त कीड़ों की तादाद में इजाफा हो। किसान भाइयों, फसलों में रद्दोबदल, जड़ी बूटियों का तदारक, मुनासिब वक्त पर बुवाई, खादों का मुनासिब और बर वक्त इस्तेमाल वगैरह ऐसे तरीके जिनके ज़रिए अपनाने से कीड़ों के हमले की शिद्दत को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, कीड़ों की इंसदाद का बेहतरीन असूल सेहतमंद अच्छी फसल का पैदा करना है। पौधे जितने मजबूत और सेहतमंद होंगे इतने ही कीड़ों का हमला कीड़ों से कम मुतासर होंगे। सेहतमंद फसल पैदा करने के लिए फसल का वक्त पर लगाना, अच्छे बीज का इस्तेमाल, खादों का मुनासिब और बर वक्त इस्तेमाल, पानी का मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल वगैरह शामिल हैं। किसान भाइयों, मुदर्जा झैल निकात पर अमल पैरा होकर पत्ता लपेट सूंडी के हमले को किसी हद तक कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सूंडी के खात्मे के लिए पनीरी का मुनासिब वक्त पर लगाना और मुंतकिल करना भी पत्ता लपेट सूंडी के रोकथाम के लिए शामिल है। किसान भाइयों, तजर्बात से ये साबित हुआ है कि पत्ता लपेट सूंडी का हमला पछेती फसल पर बहुत ज़्यादा होता है और पैदावार में खातर कमी वाक़या होती है, जबकि किसान भाई वक्त पर लगाई गई धान की फसल पर इसका हमला बहुत ही कम होता है और आम तौर पर किसी जहर के इस्तेमाल भी ये फसल पक जाती है। लिहाजा मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुकर्रर किए गए वक्त पर धान की फसल काश्त करें। फसल को इस कीड़े के हमले से बचाने के लिए एक मौसर तरीके से किसान भाइयों खादों का मुनासिब और बर वक्त इस्तेमाल से भी पत्ता लपेट सूंडी कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजनी खादों के ज़्यादा इस्तेमाल से भी पत्ता लपेट सूंडी का हमला ज़्यादा होता है। इससे नाइट्रोजन खाद का मुनासिब इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन खाद के साथ साथ पोटाश की खाद भी ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इससे पत्ता लपेट सूंडी के नुकसान को कम किया जा सकता है। पोटाश के इस्तेमाल से धान के पौधों में पत्ता लपेट सूंडी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। किसान भाइयों, धान की फसल का मुतवातर मुआयना करने से भी पत्ता लपेट सूंडी को बर वक्त कंट्रोल किया जा सकता है। पत्ता लपेट सूंडी का हमला ज़्यादातर अगस्त और आखिर सितंबर में होता है। लिहाजा इन अय्याम में किसानों को अपनी फसल की निगहदाश्त पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कम अज़ कम तीसरे दिन धान की फसल का बगौर मुआयना करें और जब पत्ता लपेट सूंडी के हमले की वजह से 2 से 3 पत्ते लिपटे हुए फी पौधा नज़र आएँ तो ज़रूरी अदवायात का इस्तेमाल शुरू कर दें। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सूंडी सायादार जगहों पर ज़्यादा होती है। ये सूंडी कंट्रोल कैसे किया जाए? किसान भाइयों, पत्ता लपेट सूंडी का हमला आम तौर पर सायादार जगहों पर से ही शुरू होता है, इसलिए बेहतर है कि इस कीड़े के इंसदाद के लिए सायादार जगहों पर ज़रूरी जहरों का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, इस तरह से दोस्त कीड़े भी बच जाएंगे और ज़ारसा कीड़ों का खात्मा भी हो जाएगा। किसान भाइयों, आम तौर पर सायादार जगहों का रकबा 5% से कम होता है। अगर हम सिर्फ 5% रकबे पर इस कीड़े का खात्मा कर लें तो बाकी 95% फसल को इसके नुकसान से बचाया जा सकता है और दूसरी तरफ ज़रूरी जहरों पर उठने वाले अखराजात भी बहुत ही कम हो सकते हैं। किसान भाइयों, क्या रस्सी फेरने से भी पत्ता लपेट सूंडी कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ किसान भाइयों, मिट्टी के तेल और पानी बराबर मिकदार में मिक्स करके रस्सी को भिगोकर मुतासरा फसल पर फेरने से इस कीड़े का खतरनाक इंसदाद किया जा सकता है। किसान भाइयों, फसल पर रस्सी फेरने से पत्ता लपेट सूंडियाँ पत्तों से नीचे गिर कर मर जाएंगी। ख्याल रखे किसान भाइयों, इस बात का खास ख्याल रखें कि गोब की हालत से पहले धान की फसल पर रस्सी फेर लें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे किसान भाई इन बातों पर अमल पैरा होकर एक तरफ अपनी धान की फसल बचा सकते हैं और दूसरी तरफ अपना आमदन में भी इजाफा कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल का पत्ता लपेट सूंडी का कीमिया इंसदाद या कंट्रोल या खात्मा क्या है? ये जहरों से कैसे ख़त्म किया जाता है? किसान भाइयों, पत्ता लपेट सूंडी को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब ज़रूरी दवाइयात का इस्तेमाल करें। ये दवाइयात आपको बाज़ार से किसी भी ज़रूरी मरकज़ पर दस्तियाब हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपने लैम्डा सही हेलोथ्रीन लेना है। 300 मिलीलीटर लाइमडा सही हेलोथ्रीन प्लस 250 मिलीलीटर बाईफेंथ्रीन मिक्स करके इसका स्प्रे करें 100 लीटर पानी में मिलाकर, तो इंशाल्लाह फसल भी हरी भरी हो जाएगी और पत्ता लपेट भी 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ दूसरे तने की सूंडी पर भी अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको ये बाज़ार से ना मिले तो फिर सैपरमेथ्रिन 300 मिलीलीटर लें और इसमें बाईफेंथ्रीन 250 मिलीलीटर डालकर स्प्रे करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, फसल भी हरी भरी हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर ये भी नहीं मिलती तो फिर बाईफेंथ्रीन 250 मिलीलीटर लें और 250 मिलीलीटर लैम्डा लेकर 100 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करें। इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। किसान भाइयों, 200 मिलीलीटर एमामेक्टन लें और 250 मिलीलीटर लैम्डा मिक्स करके स्प्रे करें। इंशाल्लाह इससे भी पत्ता लपेट 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, फसल भी हरी भरी रहेगी। किसान भाइयों, 200 मिलीलीटर ल्यूपिनोरा लें और 250 मिलीलीटर लैम्डा से हेलोथ्रीन मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं।
किसान भाइयों, नया सवेरा की कराटे 300 मिलीलीटर लें और 250 मिलीलीटर बाईफेंथ्री 100 लीटर पानी मिक्स करके स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, FMC की ताल स्टार 250 मिलीलीटर लें और 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से भी पत्ता लपेट खत्म हो जाएगा। जाफर ब्रादर की बाईफेंथ्री 250 मिलीलीटर ले और लैम्बडा 250 मिलीलीटर लेकर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर ये भी ना करना है तो क्लोरोपेरिफास 1 लीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर भी फी एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। ट्राई एजोफास 300 मिलीलीटर और डेल्टा मैथ्रीन 300 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्प्रे हमेशा सर्दियों में सुबह के वक्त किया करें और गर्मियों में शाम के वक्त किया करें। स्प्रे हवा के मुखालफ सम्मत में हरगिज़ ना किया करें। स्प्रे करने से पहले स्प्रे मशीन की कैलिब्रेशन ज़रूर कर लिया करें। स्प्रे की कम अज़ कम 6 टैंकी ज़रूर लगानी चाहिए। स्प्रे करते वक्त स्प्रे को किसी बड़े बर्तन में डालकर स्प्रे किया करें। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप उसको देख सकें और अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकें। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।